बोलिए नारायण भगवान की जय। आप सभी को श्री कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कार्तिक मास का 34वां अध्याय सुनाते हैं। श्री सुजी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहने लगे कि इस प्रकार से भगवान नारायण का अंश रूप से पीपल प्रकट हुआ। तो श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि पूछने लगे कि शनिवार के दिन ही पीपल को क्यों छुआ जाता है, इसका क्या कारण है। तो श्री सुजी महाराज कहने लगे कि समुद्र मंथन हुआ, देवी देवताओं ने तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और आप सभी जानते हो उसमें से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट हुए। जब उसमें से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट हुए तो उसमें से 2 रत्न महालक्ष्मी तथा कौस्तुभ मुनि प्रकट हुई, जो भगवान नारायण को समर्पित की गई। कौस्तुभ मुनि को भगवान नारायण ने अपने गले में धारण किया तथा लक्ष्मी जी को भी भगवान नारायण ग्रहण करने लगे, उनके साथ विवाह करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। नारायण भगवान ने पूछा कि क्यों। कहने लगे क्या आप प्रथा को भूल गए। अरे जिस परिवार में बड़ी बहन कुंवारी हो उसमें छोटी बहन का विवाह पहले नहीं किया जाता, इसलिए मेरी बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, मैं छोटी हूं, मैं पहले विवाह कैसे कर सकती हूं। इसलिए कृपा करके आप सबसे पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर दीजिए। तो भगवान नारायण कहने लगे कि आपकी बड़ी बहन कौन है। तो लक्ष्मी जी कहने लगी ऐ लक्ष्मी ही मेरी बड़ी बहन है। यह सब सुनकर भगवान नारायण ने विचार किया और एक उदालक नाम के महर्षि को बुलाया, उनसे प्रार्थना की। प्रार्थना करके उन्हें अलक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए बना लिया। अलक्ष्मी के साथ महर्षि उदालक का विवाह कर दिया गया और अलक्ष्मी का जो रूप था वो कैसे था, उसकी अवस्था वृद्धा अवस्था जैसी थी। उसके बाल रुखे थे, बड़े बड़े दांत थे, भयंकर नेत्र थे। महर्षि उदालक ने फिर भी भगवान नारायण के आग्रह को मना नहीं किया, उसके साथ विवाह कर लिया। विवाह कर जैसे ही अपने आश्रम की तरफ लेकर जाने लगे तो क्या हुआ, आश्रम में यज्ञ हो रहे थे, हवन हो रहा था, वेद ध्वनि मंत्र आदि का उच्चारण हो रहा था। जैसे ही ये ध्वनि लक्ष्मी के कानों में पड़ी उसने कानों को बंद कर लिया, चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। महर्षि उदालक ने पूछा कि लक्ष्मी इसका क्या कारण है। वह कहने लगी मैं इस आश्रम में नहीं जा सकती। पूछा कारण। कहने लगी जहां वेद मंत्र आदि होते हो, भगवान का नाम होता हो, भगवान का कीर्तन होता हो, जहां पति पत्नी में आपस में प्रेम हो, अतिथि सत्कार होता हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, बड़े प्रेम से सभी रहते हो, रोज भगवान का नाम लेते हो, स्नान करते हो, भगवान को अर्घ देते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रुक सकती। तो पूछने लगे तुम कैसे स्थान पर रुक सकती हो। अरे मैं तो उस स्थान पर रुक सकती हूँ जहां पति पत्नी में आपस में बनती ना हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि पाप से भी बड़े महापाप होते हो, जहां अतिथि सत्कार ना होता हो, किसी प्रकार का कोई धर्म का आचरण ना होता हो, भगवान का नाम कीर्तन आदि ना होता हो, ऐसे स्थान पर ही मैं सुखपूर्वक रह सकती हूँ। महर्षि उदालक ने जैसे ही सुना, महर्षि उदालक का रोम रोम मानो पुलकित हो गया हो। अब तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगे अगर ऐसी स्त्री के साथ मैं रहूंगा तो मेरा सारा धर्म बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं भगवान का भक्त ठहरा और यह भक्ति से कोसों दूर है। तो महर्षि उदालक ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा ही स्थान ढूंढ कर लाता हूँ, इतने समय तक तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे निवास करो। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और महर्षि उदालक वहां से चले गए। जब महर्षि उदालक को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया और वह लौटकर नहीं आए तो लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। अरे वह इतनी जोर जोर से रोने लगी कि उसकी रोने की आवाज बैकुंठ तक पहुंच गई और बैकुंठ तक जब लक्ष्मी के कानों में यह आवाज पड़ी तो लक्ष्मी माता से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे भगवान विष्णु, हे भगवान नारायण, आप मेरी बहन के दुख को दूर कर दीजिए, उसका पति ने उसे त्याग दिया है, वह इस दुख को सहन नहीं कर पा रही। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान नारायण तथा लक्ष्मी जी लक्ष्मी के पास पधारे। कहने लगे कि देवी
तुम विलाप मत करो, मैं तुम्हें स्थान प्रदान करता हूं, यह पीपल मेरा ही अंशा अवतार है, आज से तुम इसकी जड़ में निवास करोगी। सभी स्त्रियां तुम्हारा पूजन करेगी, जल समर्पित करेगी, रोली गंध अक्षत पुष्प आदि से तुम्हारा पूजन करेगी, और जो स्त्री तुम्हारा पूजन करेगी उसके घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी का वास होगा। और हर शनिवार को लक्ष्मी के साथ मैं तुमसे मिलने आया करूंगा और तुम बड़े प्रेम से यहाँ निवास करो। इस प्रकार से सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करेगी, तुम्हारी पूजा पाठ होगी और लक्ष्मी जी की उन पर कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार से भगवान नारायण ने ये आश्वासन लक्ष्मी को दिया। इस प्रकार से लक्ष्मी भी प्रसन्न हो गई। श्री सुजी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से शनिवार को ही पीपल को स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज कहने लगे, सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से, नारद जी ने पृथु से ये कथा सुनाई। ये कथा सुनाकर वह विदा लेकर चले गए। सुजी महाराज भी, शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुजी का पूजन किया। सुजी वहां से खड़े होकर तथा बद्री नारायण के दर्शन करते हुए अपने अपने स्थान पर पधार गए। इस प्रकार से श्री सुजी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को यह भगवान नारायण की कृपा की बड़ी ही परम तथा पवित्र कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की